ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। भाई बहुत दूर दूर बैठ गए हैं, नज़दीक आ जाओ ना। जल्दी जाना उठ करके, इसलिए ये सोफे भी खाली हैं। ये शाम को रात्रि के क्लास में कभी भी बैठ सकता है, सोफे पर भी बैठ सकते हैं जहाँ भी मिले। नहीं तो इधर बहुत देखो बैठे बहुत है, पर फूल जो है सब बिखरे हुए हैं। गुलदस्ते की तरह बैठोगे तो अच्छा लगेगा ना, फिर बहुत अच्छा लगेगा। संगठित रूप में बैठो, मिलके बैठो, माताएं बहनें भाई सब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अभी आप सब ने भी सुना आज का विषय। क्या विषय सुना? अथक सफलता का आधार। अथक, अथक कहो या बेहद कहो, का आधार है शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प। शुद्ध और श्रेष्ठ दो चीजें हैं। तो इसलिए अच्छी तरह से हम आमतौर पर शुद्ध और श्रेष्ठ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पर अंदर ऐसे समझते हैं कि एक ही बात है। शुद्ध कहो श्रेष्ठ कहो एक ही बात है, ऐसे समझते हैं। मगर नहीं, आप इस पर विचार करेंगे अच्छी तरीके से कि शुद्ध किसे कहेंगे, श्रेष्ठ किसे कहेंगे। अगर अंग्रेजी में आप इसका ट्रांसलेशन करो तो आपको बहुत जल्दी इसके फर्क का पता लग जाएगा। शुद्ध का मायने अंग्रेजी में कहेंगे प्योर, प्योर। और श्रेष्ठ का कहेंगे एलिवेटेड, अंग्रेजी में कहते हैं एलिवेटेड। अब आप देखो, प्योर जब हम कहते हैं, शुद्ध कहते हैं, प्योर कहते हैं, तो प्यारे बाबा ने लास्ट संडे की मुरली में भी इशारा दिया, जिसमें 4 प्रकार की अग्नि बताई थी। उसमें एक बाबा ने ये भी कहा था कि बच्चों के संकल्प जो है ना, संकल्पों का जो हिसाब किताब है, उसका भी बाबा ने कहा पश्चाताप भी हो सकता है आगे चल के। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो बाबा ने कहा संकल्पों का भी अंश मात्र भी, अंश मात्र भी, और किसी एक संकल्प का नहीं, काम विकार का कह लो। आज भी बाबा ने कहा पवित्रता का भाव ये नहीं है केवल काम विकार। कोई भी विकार, क्रोध है, लोभ है, मोह अहंकार, कोई भी, उसका अंश मात्र भी अपवित्रता कहेंगे ना, अशुद्ध कहेंगे ना, उसको प्योर तो नहीं कह सकते ना हम। इसी अंदर में, बहुत अंदर में मैंने देखा है। मुझे इस विद्यालय में बाबा से के साथ संबंध में आए, नज़दीक संबंध में आए 60 वर्ष से ऊपर हो गया। बहुत सेवा केंद्रों पर देश विदेश में भी जाना होता है सेवा के लिए। मैं देखता हूँ वहाँ जा कर के, जहाँ भी मैं जाता हूँ, भाई बहने आते हैं सेवा केंद्र पर, निश्चय बुद्धि है, लगन है, मुरली से प्यार है, अच्छा खान पीन की शुद्धता है। अमृत वेले को उठते हैं, कोई नहीं उठ सकते हैं, अच्छा चलो ठीक है। मगर मैंने ये देखा है कि मुरली सुनते हैं, मुरली से प्यार है,
पर मुरली को बैठ करके गहराई में मनन चिंतन करें, अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें। भाई बहनों बहुत सेवा केंद्रों पर समय भी देते हैं, निश्चय बुद्धि भी है, रेगुलर भी है, मगर उसके बाद मुरली सुनने के बाद जो उनका लौकिक परिवार व्यवहार कारोबार और चीज़ें जो है ना भाई बहनों की, तो रूटीन सी बहुत भाई बहनों की मैं ऐसे देखता हूँ, महसूस करता हूँ कि रूटीन है बस। जैसे आ जाते हैं, मुरली सुन लेते हैं, फिर चले जाते हैं। उनकी सारी एनर्जी जो सुबह 2-1 घंटे को छोड़ के सारी एनर्जी लौकिक परिवार व्यवहार में जा रही है। जो सुबह की मुरली सुनी उसमें बाबा ने क्या कहा, कोई गिनती के, मैं समझता हूँ गिनती के भाई बहने होंगे। इवन मैं टीचर्स को भी अच्छी तरह से, बहने जो हमारी टीचर्स हैं, बहुत मेरा स्नेह प्यार रिगार्ड है उनको, मगर मैंने ऐसे महसूस करता हूँ, मैं तो बहनों के साथ ही हमारी जीवन है, वो भी जो बैठ कर के मुरली को अच्छी तरीके से स्टडी करे, ऐसे याद करे, 2-4 पॉइंट भी दिन में याद रखे। आज की मुरली के बारे में भी किसी को पूछा जाए 2-4 पॉइंट सुना दो, नहीं बहुत कम होंगे, बहुत कम। नहीं तो जब हम लोग ज्ञान में आए हैं तब इस तरीके से ना क्वेश्चन आंसर होता था, ना मुरली का हेडिंग होता था, ना प्रश्न उत्तर होता था, ना धारणा के लिए मुख्य बातें होती थी, ना वरदान स्लोगन होता था, कुछ नहीं। और हम मुरली को लेकर के बैठ जाते थे और उसमें से ज्ञान योग धारणा सेवा के पॉइंट्स निकालते थे। टीचर्स हमें काम देती थी, लिखते थे कॉपी पर, हमें याद। अगर कोई इसी मुरली को खुद बैठ के खुद पढ़े, 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम लगेगा, जल्दी नहीं, और उसको बैठ कर के उसमें से मार्क करे कि ये ज्ञान की पॉइंट है, योग की पॉइंट है, तो उनके संकल्पों में शुद्धता और श्रेष्ठता अपने आप आ जाएगी। विधि है ना, नहीं तो संकल्प तो लौकिक के चलते हैं। मुरली के टाइम पर भी मैंने देखा है कई भाई बहने मोबाइल वगैरह का भी अंदर उनको अंदर थॉट चलता रहता, कारोबार परिवार का व्यवहार का, मुरली के टाइम पर भी। तो कर्म जो हमारे शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्पों में थॉट्स हमारे अगर लौकिक की तरफ चलेंगे, परिवार की तरफ चलेंगे, व्यवहार की तरफ चलेंगे, तो नेचुरली है कि उनके अंदर तो कई चीज़ें हैं, फिर बहुत सी चीज़ें। अगर उनको ताकत पहले मिले, अगर हमारे थॉट्स में मुरली की पॉइंट हम रिवाइज करते हैं, अंदर मनन करते हैं, हमें याद रखते हैं अंदर में हमारे अंदर, तो वो एक विधि है जिससे हमारे जो दूसरे थॉट्स भी होंगे, चाहे परिवार के व्यवहार के भी थॉट्स होंगे, उसमें फर्क आ जाएगा। आप देखना, वो ऐसा नहीं कि आप छोड़ देंगे, लौकिक को छोड़ेंगे नहीं, परिवार व्यवहार को छोड़ेंगे नहीं, दुकान दफ्तर में जाना छोड़ेंगे नहीं, पर आपको के मन बुद्धि में जो बाबा ने काम दिया है, आज की मुरली में जो बाबा ने हमें डायरेक्शन दिया है, धारणा के लिए पॉइंट दी हैं, वरदान दिया है, अगर उसकी तरफ हमारा ध्यान होगा, अंदर में ध्यान होगा, और टाइम है, ऐसा नहीं टाइम नहीं है, समय है हर एक के पास, उसको हम अप्लाई करेंगे, अगर लौकिक में अप्लाई करेंगे, तब हमारे थॉट संकल्पों में जो है, संकल्प में फिर संकल्प आएगा तो मन वचन कर्म लिंक है ना हर एक का। थॉट्स में चेंजेस आएंगी तो वाणी और कर्म में भी चेंजेस आएंगी, परिवर्तन आएगा। मगर बहुत मैंने देखा अभी आए हैं, अच्छी बात है, आप लोग यहाँ पर कोई सेवाधारी बन के आए हैं, कुछ वैसे आए हैं पार्टियों में, अच्छी बात है, बहुत लगन है,
अंदर बाबा के लिए बाबा खिंचाव कर रहा है, अंदर बाबा खींचता है बच्चों को और बच्चे भागे भागे आते हैं। ये जो भूमि है, मधुबन की भूमि है, शांति वन, ये खिंचाव करता है ना, तपस्या भूमि है ना। मन करता है अंदर अपने आप करता है, मैंने जाना है, टिकट बुक कराते हैं, छुट्टी लेते हैं, जाना है। क्योंकि यहाँ आकर के कंपैरेटिवली बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। कहाँ वहाँ पर 1 घंटा भी मन बुद्धि हमारी ये ज्ञान योग की तरफ नहीं, लौकिक की तरफ, व्यवहार की तरफ, परिवार की तरफ रहती है। उसकी भेंट में यहाँ आने के बाद आप देखेंगे तो 4-5 दिन सेवाधारी तो 8-10 दिन रहते हैं। तो उनका थॉट सिस्टम में यहाँ तो चेंज है ना, चेंज उनको महसूस होता है ना। यहाँ तो क्या करना है, भले यहाँ बैठे बैठे भी कई लोग के कारोबार भी करते हैं, टेलीफोन करते हैं, वो भी हैं, एक्सेप्शंस हैं कि शरीर यहाँ पर है, मन उनका वहाँ पर है। तो शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प कैसे होंगे फिर? लौकिक के जो भी थॉट्स आपके होंगे, अगर उसमें ज्ञान योग आपने मिक्स किया है, लौकिक को अलौकिक बनाया है, फिर तो आपके थॉट्स में कुछ चेंजेस हो सकती है, संभव है कुछ फर्क आ जाए, नहीं तो ऑर्डिनरी है आपके तो। और अगर आपके शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प नहीं है तो वचन कर्म कैसे होंगे? और सफलता की तो बात दूसरी होगी, फिर वो तो आगे की बात है फिर। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, चाहे टीचर्स बैठी हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं यहाँ पर, अच्छा मैं क्या सुनाऊं? मुझे ये टॉपिक दिया, मैंने सोचा मैं क्या सुनाऊं बैठ करके। रोज तो बाबा सुना रहा है मुरली के अंदर ना सवेरे, मगर हमारा अटेंशन कितना है, ध्यान कितना के अंदर। जैसे कि ये चीज़ मैंने जीवन में, जैसे बाबा ने मुरली में कहा, स्वरूप बनना है, स्वरूप बनना है। अब आप देखो आपके थॉट्स के अंदर कुछ बातें ऐसी हैं जो आप निश्चय बुद्धि हैं, मैं अगर रिपीट करूंगा तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, हाथ भी खड़ा करेंगे, निश्चय बुद्धि है। अगर वो आपके अंदर दृढ़ता, जैसे बाबा ने कहा ना लास्ट मुरली में भी अभी कहा, दृढ़ता जो है सफलता का आधार है। दृढ़ता, दृढ़ता का भाव क्या है बाबा का? दृढ़ता का भाव ये कि जो हम थॉट्स, हम ही तो चेंज हमने करना और किसने करना है। मैंने कैसे थॉट्स क्रिएट करने हैं, किस तरीके से मैंने संकल्पों की रचना करनी है, क्योंकि मन किसका है? मन मेरा है। कैसी भी सिचुएशंस हो, सिचुएशंस तो होगी। बाबा ने कहा बच्चे ये तो फर्क पड़ेगा, प्रवृत्ति से वातावरण बनाना है, बाबा ने कहा। मगर बहुत इजी सी लाइट से, लाइट मैंने देखा ना कि जैसे कि ज़्यादा एनर्जी जा रही है लौकिक में, परिवार में, व्यवहार में ज़्यादा एनर्जी जा रही है, बैलेंस नहीं है। आप देखिए प्रैक्टिकली, आप खुद देखिए। आपके थॉट्स जिससे हम कहते हैं शुद्ध, शुद्ध श्रेष्ठ, शुद्ध का माना क्या है? शुद्ध का माना है कि जैसे एकदम मैं आत्मा, ज्योति बिंदु, बाबा निराकार, मैं उसकी संतान हूँ। जैसे दादी कहती है मैं कौन, मेरा कौन, बस ये स्मृति अंदर, स्मृति में रहे, स्मृति रहेगी अगर, तो स्मृति समर्थ ही है ना, थॉट्स में चेंजेस लाएगी ना। और इसके साथ साथ जो जो शुद्ध के संकल्प हमारे बनेंगे, श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? शुद्ध तो ये है कि मैं आत्मा, ईश्वर निराकार ज्योति बिंदु से बाबा की संतान। ये थॉट रख करके मेरा वचन कर्म इससे प्रभावित होके चले। पहला ये मेरी स्थिति बने, फिर वचन कर्म उसमें फिर आएगा ही। और आप देखिए इसी थॉट में श्रेष्ठता कैसे आएगी? शुद्धता तो ये है, श्रेष्ठता कैसे आएगी? श्रेष्ठता कैसे आएगी? एलिवेटेड है, माना कि नॉर्मल नहीं है। श्रेष्ठ माना ये है कि जो हमारे नॉर्मल थॉट्स चलते हैं ना, उससे हट करके थॉट्स एलिवेटेड।
कैसे एलिवेटेड, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं आत्मा शिव बाबा की संतान ज्योति बिंदु। अच्छा, ये नेचुरल, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपने लिए शुद्ध संकल्प है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु शिव बाबा की संतान। ये शुद्ध संकल्प है, शुद्ध। श्रेष्ठ कैसे बनेगा? यही संकल्प श्रेष्ठ कैसे बनेगा? छोटी सी बात, छोटी सी बात। क्या बात? अगर मैं दूसरे को देख करके और उसको भी समझता हूं कि ये भी आत्मा शिव बाबा की संतान है, दूसरे को, जैसे मैंने दूसरे के लिए ये थॉट क्रिएट किया, ये शुद्ध से श्रेष्ठ हो गया, एलिवेटेड हो गया। नॉर्मल नहीं है ना ये। जब हम किसी को भी देखते हैं, किसी को भी देखते हैं, नॉर्मली हम देखते हैं ना, रोज देखते भी हैं, बातचीत भी करते हैं, देखते भी हैं, बातचीत भी करते हैं हम लोग। मगर हम कैसे बातचीत करते हैं? जैसे ये भाई है, बहन है, इसका नाम क्या है, इसका प्रोफेशन क्या है, कारोबार क्या है, ये सारा बुद्धि में रह करके हम बातचीत करते हैं ना, व्यवहार में आते हैं ना। किसी से भी आप बातचीत करते हैं, आप देखो किससे बातचीत करते हो, कैसे बातचीत करते हो, उसका नाम रूप आता है ना। बॉडी कॉन्शियस है ना, है तो बॉडी कॉन्शियस कहने में आएगा ना। देह भान में होकर के हम बातचीत करते हैं ना, मेल है, फीमेल है, बहन है, भाई है। अच्छा, अगर वो उसको पता हो ये कहाँ रहने वाला है, कहाँ का है, क्या करता है, ये सारी चीज़ें सामने आती है ना हमारी जब हम बातचीत करते हैं। ये तो नॉर्मल है, इसको श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये तो नॉर्मल है। मगर इसी के अंदर अगर हम जब भी किसी से बात करते हैं, बात करें हम, मगर उसको अंदर साथ में ये कि ये आत्मा है, ईश्वर की संतान है, मेरा भाई बहन है। आप देखिए, ये थॉट जैसे हमने क्रिएट किया, थॉट क्रिएट किया, आप ये देखिए उसके अंदर कैसे फीलिंग पैदा करेगा। आप करके देखो, आप एक दिन करके देखो, एक दिन, कल आप करके देखो। जब भी कोई आपसे बात करे, कोई भी, या आप बात करो या वो आपसे बात करे, उस वक्त आप अंदर ही अंदर थॉट क्रिएट करो, बातचीत करते रहोगे, बोलोगे या सुनोगे, वो चल रहा है, मगर आप अंदर ही अंदर थॉट ये क्रिएट करो कि आत्मा शिव बाबा की संतान है, मेरा बहन या भाई है। करके देखो आप। जैसे ही आपने अंदर ये थॉट क्रिएट किया, आपके फेस में भी चेंज आएगी, आपकी वाणी में भी, सब चीज़ों में चेंज आएगी, फर्क पड़ जाएगा। आप देखना, जब आप अपना समझ के। जानकी दादी से जब भी हम कोई टेलीफोन किया करते थे, मुझे याद है जब वो टेलीफोन सुना करती थी, तो हम टेलीफोन करते थे तो कभी ये नहीं कहती थी भाई, ऐसा नहीं कहती, हमेशा कहेगी हाँ मेरे भाई, मेरे भाई, मेरा भाई। ऑलवेज ये कहेगी मेरा भाई, फर्क नहीं पड़ता। जब कोई आप कहते हो भाई और फिर आप कहते हो मेरा भाई, फर्क नहीं। आप बाजार में जा रहे हैं, मार्केट के अंदर कुछ चीज खरीद करने के लिए गए हुए हैं, मार्केट में आप घूम रहे हैं, आपको अपनी लौकिक बहन या भाई नजर आ जाए, मार्केट में वो भी नजर आ जाए, आपके अंदर चेंज आएगी कि नहीं आएगी? आपको कोई कहेगा कि आप उसकी तरफ देख के मुस्कुराओ या स्माइल करो? कहेगा कोई आपको? इट्स ए नेचुरल। आप देखिए नेचुरल क्या है, जहाँ अपनापन है ना, वहां हमारे अंदर नेचुरली श्रेष्ठ संकल्प, उसको श्रेष्ठ संकल्प कहते हैं। फिर वचन कर्म भी आएगा। ये श्रेष्ठता है, ये श्रेष्ठ, अपनापन कहना ये श्रेष्ठता है। को किसी को श्रेष्ठ स्थिति में देखना, देख करके बात करना श्रेष्ठ। श्रेष्ठ क्या माना? ये ईश्वर की संतान है, मेरा भाई या बहन है, अपनापन आएगा। आप देखो, करके देखो, एक दिन करके देखो आप, वन डे, इवन वन डे आप देखो कर। आप रोज ही तो बातचीत रोज करते, आप लोगों को देखते भी हैं, बातचीत भी करते हैं। अच्छा, यहाँ तो अपने ब्राह्मण परिवार है, उनसे तो फिर भी और इजी है। मैं कहता हूँ किसी से भी, एनीवेयर लौकिक करो।
प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी। जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत ना जाए कहीं। मायावी जंजीरें मन को आकर्षित कर पाए नहीं। दीप जलाकर ज्ञान का मन को रोशन कीजिए, मन को रोशन कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी। तो यहाँ पर आप सब अभी भी किसी का 1 दिन 2 दिन होगा रहने का, आप यहाँ बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पर जाने के बाद आपको लौकिक का, बहनों को सेंटर्स का, कारोबार का, बहुत सी चीज़ें मैं जानता हूँ। वहाँ पर आपकी मन बुद्धि जो है वो बहुत चीज़ और चीज़ों में जाएगी। आपको संकल्प करने पड़ते हैं, कारोबार है, सब चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देखो, वहाँ पर आप कब कर सकते हो। वहाँ पर भी मैंने देखा, हमारे पास भी सेंटर्स पर जो बहनें रहती हैं, हम लोग भी प्रैक्टिस करते रहते हैं। हम लोग भी क्या करते हैं कि जैसे आप योग में जैसे बैठते हैं ना, अब सुबह अमृत वेले आप लोग रोज़ बैठते हो, यहाँ भी बैठते हो, सेंटर पर भी बैठते हो। अच्छा, कैसे बैठते हो, क्या करते हो? मैंने कई भाई बहनों से पूछता हूँ, भाई अच्छा आप योग में बैठते हो, क्या करते हो? बहुत भाई बहनें वर्षों से मुझे पता है क्या करते हैं। सबसे पहले बैठेंगे, सबसे पहले कहेंगे मैं शरीर नहीं आत्मा, ज्योति बिंदु से बाबा परम धाम। मैं कहा कितने साल हो गए? कहता 10 साल हो गए। अभी तक पक्का नहीं, उनको अभी तक पक्का नहीं है कि मैं शरीर, मैं आत्मा हूँ। उनको क्योंकि सारा दिन वो देह में रहते हैं, देहधारी होकर के सारा दिन काम करते हैं, व्यवहार में आते हैं। उस वक्त अंदर में उनको आत्मा की अंदर स्मृति नहीं रहती, कर्म करते हुए, व्यवहार में आते हुए। इसलिए फिर जब योग में बैठते हैं फिर कहेंगे मैं शरीर नहीं हूँ। अरे भाई आप है ही आत्मा, शरीर की क्या बात है। मगर उनको कहना पड़ता है, फिर कहना पड़ता है।
अच्छा, फिर मैंने देखा कि जब बहुत करके भाई ने मैंने बैठते हैं ना, थोड़ी देर शुरू शुरू में कहेंगे कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु शिव बाबा, उनकी शक्ल भी थोड़ी अच्छी लगती शुरू शुरू में, ऐसे कहेंगे मैं आत्मा ज्योति बिंदु शिव बाबा, फिर चुप हो जाते, फिर आंखें बंद कर लेते, फिर ऐसे ऐसे करते, कहते योग कर रहे हैं। अरे मैं कहता हूँ ये है ही नहीं योग, ये इसको योग कहते ही नहीं है, हमारा योग तो ऐसा है ही नहीं। जाप की तरह मंत्र की तरह 2-4 बार रिपीट कर लिया, फिर आंखें बंद कर ली, फिर नींद करने लग गए, सो गए, कहीं तो सो जाते। कभी कभी मैं देखता हूँ कि योग पूरा हो जाता है, वाइट लाइट हो जाती है, वो साथ वाले उसको हिलाते हैं, भाई योग पूरा हो गया अब तो उठ जा। मैं कहता ये योग जैसे अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, उनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, और कितने समय से कर रहे हैं। योग में बाबा खुद मुरली में कहता है, बच्चे आप मेरे से बात करो, योग में प्यार का अनुभव करो, शक्ति का अनुभव करो। आपने 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा योग किया, योग के बाद आप खुद चेक करो कि मुझे अंदर क्या अनुभूति क्या हुई, अनुभूति क्या हुई, मुझे कनेक्शन मिला बाबा से अंदर। बाबा, मैं कहीं गया बाबा के पास वतन में, सूक्ष्म वतन निराकारी, तो कहीं गया, मैं कई दफा कहीं उसे पूछता रहता हूँ, कई मुझे कहते हैं 2 घंटे योग किया, 3 घंटे योग किया, ऐसे कई कहते हैं योग किया। मैं जब उनको पूछता हूँ योग किया कहाँ गए थे, सच्ची आपको बताता हूँ, जब मैं पूछता हूँ कहाँ गए थे, कहते कहाँ जाना था, वो मेरे से पूछते हैं, मेरे से पूछते हैं 2 घंटे योग किया। अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। जब आपको समझिए, आप गलत करते रहोगे, गलत विधि अपनाते रहोगे। कई योग को, नींद को योग समझ के बैठे हुए हैं, मैंने देखा है। थोड़ी देर तक बैठेंगे ऐसे करके, फिर कितना 45 मिनट घंटा बैठना होता है। अब घंटा बैठना होता है, क्या करें वो मुझे, क्या करें। क्योंकि विधि नहीं आती है, बैठ जाते हैं, तो थोड़ी देर के बाद फिर वो रेस्ट करने लग जाएंगे, नींद करने लग जाएंगे। कुछ आप शरीफ अंदर समझना चाहिए कि ये नींद को समझना चाहिए, मुझे नींद आती है। समझ, पहले समझ होगी तो ठीक करोगे ना, रियलाइजेशन होगी तो चेंज करोगे ना। ये योग में ना तो कनेक्शन है ना, योग में ना तो बाबा है ना, प्यार है ना, मिलन है। योग में हमारे यहाँ लिखा होता था शुरू शुरू में कि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही राजयोग है। मिलन, प्यार का मिलन में ना, प्यार का ना, मैं बाबा से जैसे आप किसी देहधारी से मिलते हो, कैसे मिलते हो। बूढ़ी माता को मैंने पूछता हूँ, कही था बूढ़ी माता हमारे पास सोनीपत वहाँ कहीं आती हैं, रिट्रीट में, वटियों में आती हैं, मैं माताओं से पूछता हूँ, प्यार प्यार का अनुभव होता है जीवन में, कभी प्यार का अनुभव होता है, देहधारी का होता है होता है। नींद कर रही हो माता, नींद कर रही हो, उसका पोता आ जाए, बहुत समय के बाद पोता आ गया, उसको कहो माता जी तेरा पोता आया है, आंखें खुल जाएगी, हैं? शक्ल बदल जाएगी, शक्ल बदल जाएगी, और नैन बदल जाएंगे, नैनों में प्यार प्यार आ जाएगा, प्यार नजर आएगा। मेरा है, ये तो लड्डू है। प्यार करना तो आता है, देहधारियों से प्यार करना आता है, बाबा से नहीं आता। बैठते हैं बाबा को याद करें, या बाबा कहता है मुझे याद करो, याद करो क्या, मैंने याद में क्या करें हम। बाबा से प्राप्ति की बातें नहीं कर सकते। बाबा जब से आप, बाबा आपका बढ़ने से कितनी हमारी जीवन बदल गई, कितना हमें खुशी है, आनंद है। बाबा बस लाइट में बैठे हुए हैं,
फरिश्ता रूप में नजर आ रहे हैं, बाबा को लाइट में देख रहे हैं। ये अगर ये स्थिति नहीं बनेगी जो मैं कह रहा हूं, तो बाकी योग फिर क्या क्या करते क्या है फिर? क्या बात है अंदर, हमने क्यों नहीं बाबा से, हमें प्यार से बातें करनी तो आती है, देहधारियों से आती है। किसी देहधारी से हम बात नहीं कर सकते, घंटों बात कर सकते, घंटों बात कर सकते। और जब बात कर रहे होते हैं तो आंखें कैसी होती है, फेस कैसे होता है, शक्ल कैसी होती है, सारी चेंज होती है जब हम बात करते हैं देहधारी से। देहधारी से बात करते हैं तो परिवर्तन फटाफट हो जाता है, और बाबा से बात करने से फिर वैसी ऐसे बैठे हुए, शक्ल ऐसे योग में है जैसे कोई देख करके बेचारा भाग जाए। कईयों की शक्ल योग में ऐसे होती है, कोई स्नेह की शक्ल नजर आए बाबा से, कोई उसको देख के कहे कि ये योग, बाबा से योग लगा रहे हैं, इनका कनेक्शन मिला हुआ है। कनेक्शन मिले हुआ की शक्ल कैसी होगी? जिसको बाबा से कनेक्शन मिला होगा तो बाबा की ताकत आ रही होगी ना, अंदर अंदर बाबा का प्यार या शक्ति का अनुभव हो रहा होगा ना आत्मा को। वो होता है नहीं है, बैठते हैं, कनेक्शन नहीं मिलता। क्यों कनेक्शन नहीं मिलता है? अब बात ये है, सिंपल बात, टाइम कम है, कनेक्शन क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि सारा दिन डिस्कनेक्ट रहते हैं। अब डिस्कनेक्ट रहते हैं तो उसकी विधि, साधारण सिंपल विधि जो है, वो सिंपल विधि अगर आप ये करके देखो, आपको 15 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर फर्क आ जाएगा। आप मुरली की 5 पॉइंट याद करो, डायरी पर नोट करो, बुद्धि में नोट करो, कल करके देखो। 5 पॉइंट 5 बार रिपीट करो दिन में। बाबा से कनेक्शन आपका जुड़ा रहेगा। मुरली याद आई, बाबा याद आए। आज बाबा ने ये कहा है, आज बाबा ने ये कहा है, आज आपकी शक्ल ही बदल जाएगी। देखना, करके देखो। मुरली की पॉइंट याद आई तो बाबा याद आया ना। सहज तरीका याद करेगा, सहज, वो अशरीरी बन करके वो करो और कनेक्शन मिले, उसमें तो बहुत मेहनत की बातें हैं, प्रैक्टिस की बातें हैं। पहले ये तो करो। पहले बाबा की, जिसको आप कहते हैं मुझे उसकी याद आ रही है, क्या मैंने उसकी बात याद आ रही? जिसकी बात याद आ रही वही याद आ रहा है ना। हम कहते हैं हमें याद कोई आ रहा है, तो बाबा की बात याद करो, मुरली याद करो, बाबा याद आ गया। अब मैंने 2-4 सेंटरों पे गया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुरली सुनाने के बाद बहन जी कहती है, कई दफ़ा रिपीट करवाते हैं मुरली को कई सेंटरों पर, उस बहन ने बड़ी अच्छी भी दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मुरली पूरी करने के बाद, याद प्यार गुड मॉर्निंग करने के बाद कहती है, 5-5 पॉइंट लिखो कापी पर, अभी लिखो, जो लिख सकते हैं लिखो, नहीं लिख सकते एक दूसरे को सुनाओ 5 पॉइंट। माताएं हो, कोई भी हो, 5 पॉइंट सुनाओ रोज। जब वो 5 पॉइंट सुनाएंगे ना तो उनको याद हो जाएगी। आप करके देखो। किसी विधि से मुरली को याद करवाओ, ये है श्रेष्ठ संकल्प। सबसे श्रेष्ठ संकल्प यह है कि दूसरे की स्थिति जिससे अच्छी बने, जिसे मेरी बने वो शुद्ध संकल्प, जिसे दूसरे की स्थिति अच्छी बने श्रेष्ठ संकल्प, एलिवेटेड। जिससे दूसरे की स्टेज अच्छी हो जाए। अब थॉट पहले आएगा, फिर वचन कर्म होगा ना, वो तो लेटर ऑन है ना। पहले थॉट आएगा, फिर आपका वचन और कर्म होगा। वो तो फॉलो करेंगे ना, आप प्लान करेंगे, करवाएंगे, फिर उनसे ये करेंगे, वो सारी चीज़ें करवाएंगे आप। पर पहले तो थॉट आएगा ना, मैंने ऐसा करवाना है, इनको मुरली रिपीट करवानी है, इनको मुरली याद करवानी है। जानकी दादी क्या करती रही वर्षों तक? जानकी दादी मुझे याद है कि जब भी कहीं पॉइंट अमेरिका करेगी, टेलीफोन करेगी, किसी जगह लंदन करेगी, मुरली की पॉइंट पहले सुनाएगी। आज बाबा ने ये कहा है। एक बार हम बैठे हुए थे थोड़े दादी के साथ, दादी कहती है, पहले तो मैं 5 पॉइंट याद करती थी, आजकल 10 करती हूँ। वो भी दिन थे, 10 पॉइंट दादी याद किया करती थी।
ये दादी की, आप दादी की एज देखो, वो तो 8-10 साल पहले की बातें हैं। दादी की मेमोरी कैसे थी दादी की? दादी अंदर जैसे याद करने के लिए अंदर स्ट्रेस, जैसे अपने अंदर अंदर को अंदर याद करने के लिए जैसे फोर्स देना पड़ता है ना, याद करना है ना मुझे, फिर मैंने सुनाना है ना, तो मन बुद्धि कहाँ लगे? श्रेष्ठ संकल्प है ना, यही तो श्रेष्ठ संकल्प है। नॉर्मल, ये मैंने देखा नॉर्मल, बहुत नॉर्मल रूटीन आजकल सेंटरों का है कि मुरली सुना देनी है बस। हम लोग जब ज्ञान में आए हैं, दादियों का थॉट बहुत ज़बरदस्त था हमारे लिए, बहुत ज़बरदस्त। इनको वारस बनाना है, हर भाई बहन को वारस बनाना है, माता को वारस बनाना है, हर एक के लिए, हर एक के लिए। एक बार चंद्रमणि दादी को पूछा था, दादी आपको क्या पुरुषार्थ आपका रहता है आजकल? किसी ने पूछा था, कहती है राजा बनाना। दूसरों को राजा बनाएगी तो महाराजा बनेगी। कहती है प्रजा तो सब उसके, प्रजा बनाने वाले बहुत हैं, राजा बनाना माना वारस। मेहनत अंदर थॉट, पहले तो थॉट ही रखा जाता है ना, थॉट रखने से उसकी फिर सफलता मिलती है। जो आज था कि सफलता, सफलता कैसे मिलेगी? हम पहले थॉट तो किसी के लिए कर रहे, किसी के लिए, किसी के लिए आप कर लो। कल हमारे पास न्यूयॉर्क वाली मोनी बहन आई थी, शाम के समय पर निर्वैर भाई के रूम में, हम भी वहीं पर थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, हम लोग आपस में चर्चा विचार करते रहते हैं, तो निर्वैर भाई ने अपना अनुभव सुनाया। कहते हैं कि मैं जब सुबह अमृत वेले करता हूँ, उसके बाद मैं सारे विश्व के मुख्य मुख्य आत्माओं को भी याद करता हूँ रोज। कितनी देर लगती है मुख्य मुख्य को सामने देखना? जैसे कि हमारी बहन जी वहाँ पर है, कोई न्यूयॉर्क में है, कोई लंदन में है, कोई 8-10 लोग को तरह थॉट क्रिएट करना, थॉट क्रिएट करना, कितनी सेवा कर रहे हैं। फिर उनको 2-4 लाइनें भी कभी लिख देना, तो यही तो श्रेष्ठ संकल्प है ना। उनको वाइब्रेशन पहुंचता है ना, वृत्ति से वाइब्रेशन। मैं किसी के लिए अच्छा सोचूंगा, किसी के लिए भी आप करके देखो, आप किसी के लिए अच्छा थॉट क्रिएट करो, करते रहो, करते रहो, तो पॉजिटिव उसका आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। सिर्फ ओनली उनके उनको उनको क्या अच्छा है, ये अच्छा है। कोई भी आत्मा, सारे विश्व में कोई भी आत्मा, ये थॉट हम क्रिएट कर सकते हैं कि ये ईश्वर की संतान है, बाबा का बच्चा है। कोई भी ज्ञान में चले ना चले, कैसा भी हो, है तो बाबा का ना। बाबा का नहीं है, बाबा प्यार नहीं करता हर एक को, बाबा अपना नहीं समझता है। बाबा अपना समझता है तो हम अपना क्यों नहीं समझ सकते? हमारे बाबा के बच्चे हमारे भाई बहन है। अपनेपन की फीलिंग देना, ये श्रेष्ठ है, बहुत बड़ा संकल्प है, श्रेष्ठ संकल्प है। किसी को अपनेपन की फीलिंग देना, उसे सफलता क्यों नहीं मिलेगी? आप देखो, अपनापन, अपना भाई है। बाबा जब गुलजार दादी के तन में भी आता था, या पहले भी साकार में भी मैंने देखा, बाबा के थॉट्स में चेंजेस है। बाबा की दृष्टि में क्यों फर्क पड़ता था? दृष्टि में प्यार क्यों नजर आता है? हमारी दृष्टि में प्यार कैसे नजर आ सकता है? जब अंदर थॉट चेंज करेंगे ना। मैंने कहा ना, लौकिक को देख करके हमारी दृष्टि बदल जाती, प्यार नजर आता है आंखों में लौकिक को देख करके। किस लिए? क्योंकि मेरा अपना है। तो यहाँ अलौकिक है ना, कोई भी है, आप उसके लिए प्यार का थॉट क्रिएट कर सकते हैं कि ये मेरा भाई है। आप देखिए, करते नहीं है। नॉर्मल अपनी जीवन देखिए, आप नॉर्मल सभी बैठे हुए हैं, जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, बहनें या भाई, नॉर्मल देखिए, आप कोई थॉट क्रिएट करते हैं किसी के लिए अच्छे?
किसी के लिए क्या अंदर सोचते हैं कि ये अपना है, मेरा अपना भाई है, लौकिक को छोड़ करके। यही तो श्रेष्ठ संकल्प है, और क्या चीज है। कर नहीं सकते हम उसको। उसके उसके आदि अनादि, बाबा ने मुरली में क्या कहा, हर एक को बच्चे आदि अनादि स्वरूप में देखो। देखो मैं ना, थॉट क्रिएट करोगे तो देखोगे ना। आदि अनादि स्वरूप में क्या मैं ना, एक दिन में जीवन बदल सकती है। एक दिन में, वन डे, ओनली वन डे, अगर हम इस थॉट में रहने की कोशिश करें कि बाबा के सब अपने हैं, कैसे भी अच्छा ठीक है, उनके संस्कार हैं, ऐसी कोई बात नहीं, उनका पार्ट है, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ है तो अपने ना। घर में किसी का बच्चा जो होता है बुरी संगत में चला जाता है, मैंने देखा है, दूसरे पूछते हैं, कहते हैं नहीं नहीं हमारा बच्चा ठीक है, प्यार है ना। देहधारी कैसा भी है उसको हम प्यार कर सकते हैं, अलौकिक लौकिक क्यों नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर आप आए हैं कुछ ऐसी चीज प्रैक्टिकली, जिसे बाबा कहते हैं अनुभूति, अनुभूति योग। प्रैक्टिकली करके देखो, एक दिन करके देखो। आप देखो अंदर किसी की तरफ कितने परसेंटेज कामयाब हो गए, 10%, 15%, 20%, 25%, चलो उतना ही सी ठीक है। आप अंदर अंदर थॉट क्रिएट करो किसी के लिए भी, आप देखो। थॉट तो क्रिएट कर सकते ना। रादर मैंने देखा है कि दूसरे थॉट जो है ना, वो कई दफा आ जाते हैं, जो उसके स्वभाव संस्कार के थॉट है वो आ जाते हैं, आदि अनादि स्वरूप के नहीं आते। वर्तमान में जो उसकी स्टेज है वो हमें थॉट आते हैं, तो वो तो कोई श्रेष्ठ तो नहीं है ना। वो तो हमारी स्टेज को नीचे ले जाएंगे ना। जैसे थॉट हम क्रिएट करेंगे या थॉट आएंगे, कई दफ़ा क्रिएट नहीं करते हैं, थॉट आते हैं अपने आप आते हैं, नेगेटिव अपने आप आते हैं, पॉजिटिव क्रिएट करने पड़ते हैं। पॉजिटिव अपने आप कम आते हैं क्योंकि जमा का खाता है ना। जहाँ जमा होगा वहाँ मेहनत है, जहाँ माइनस है उसमें क्या मेहनत है। नेगेटिव जो जैसा है वैसे थॉट आना, वो कौन सी बड़ी बात है। इसलिए आप ये देखो प्रैक्टिकली, ये अंदर में ऐसे आत्मा बाबा, मगर उसके लिए पहले खुद को करना पड़ता है। अगर मैं खुद की अपनी स्टेज में नहीं रहूँगा तो मैं दूसरे के लिए भी अच्छे थॉट क्रिएट करना कठिन है। पहले अपने लिए थॉट क्रिएट करना, अपने लिए शुद्ध शुद्ध, मैं अपने लिए शुद्ध थ्रेट कर दूँ, मैं बाबा ब्राह्मण आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, संगम योगी, वही वो कल पहले वाला सतयुगी आत्मा, जिसे बाबा कहता है 5 स्वरूपों का बाबा ने अभ्यास करा के दिखाया। ऐसे अंदर में अपने लिए, अंदर में वाह मेरा भाग्य, वाह ड्रामा, वाह कल पहले वाला मेरा पाठ। देखो क्या, जो प्राप्तियों को याद करना, जो मेरी संगम युगी प्राप्तियां हैं, हर एक की हैं, हर एक बाबा के बच्चे की प्राप्तियां हैं। उसने पहली प्राप्ति ये नहीं है कि भगवान को जाना और पहचाना है। मैं वो आत्मा हूँ जिसको बाबा को आए हुए को मैंने जाना और पहचाना है, और उसकी आज्ञा अनुसार मैंने कुछ अपना जीवन बदला है बदला नहीं है क्या। मैं अपने बारे में मैं, वाह मेरा भाग्य, जैसे कहते वाह मेरा भाग्य। अपने आप को अंदर देखो कि कमियां तो बाबा ने कहा, बाबा ने कहा बच्चे ये तो आएंगी, छोटी मोटी बातें होती रहेंगी, पर अपनी प्राप्तियां को देखो। कि आपको लिखो कागज पर किसी वक्त टाइम निकाल के कि मैंने बाबा के बनने के बाद मुझे मुझे क्या प्राप्तियां हुई है जीवन में। आप करके देखो प्रैक्टिकली क्या प्राप्तियां हुई है, लिखो और उस प्राप्तियों में अंदर रहो। इसलिए कुछ ये टॉपिक जो आज का है, ये टॉपिक कोई सिर्फ ये नहीं है कि भाई
श्रेष्ठ संकल्प या शुद्ध संकल्प या श्रेष्ठ संकल्प, एक हम भाषण की तरह इस टॉपिक को लें और क्लास करा दें। मेरी भावना ये नहीं है। मेरी भावना ये है कि हम इसको प्रैक्टिकली करें ना, कि शुद्ध संकल्प नहीं कर सकते, श्रेष्ठ संकल्प नहीं कर सकते। अंदर 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 अटेंशन रखनी पड़ती है, और तो कुछ नहीं है ना, अटेंशन की बात ही है ना सिर्फ। दूसरे थॉट कैसे आएंगे फिर? व्यर्थ तो खत्म हो जाएगा अपने आप ही। व्यर्थ खत्म होगा तो अंदर शक्ति बढ़ेगी ना, समर्थी बढ़ेगी और सफलता मिलेगी मिलेगी। फिर योग में भी आप देखो, अमृत वेले तो सब दौड़ते दौड़ते आते हैं। मैं देखता हूँ बहुत भाई बहने, बहुत बहन भाई यहाँ तो शांति वन में आए हैं, तो अपने घरों में करें या ना करें, यहाँ तो उनको बहुत सवेरे 3:30 का गीत बजता है, सब दौड़ने लग जाते हैं, यहाँ पहुँच जाते हैं। काफ़ी संख्या में भाई बहनें आके बैठ जाते हैं, अच्छी बात है। पर अंदर में जिस विधि से बैठना चाहिए और जो आत्मा को प्राप्ति होनी चाहिए, बाबा कहता मैं वरदान देता हूँ बच्चे अमृत वेले, तो अनुभूति, उस फीलिंग आए ना मुझे अंदर में, मुझे व्यक्तिगत लगे ना कि जैसे कि आज मेरे बाबा से कनेक्शन मिला मेरा। जैसे बैठा था, जैसे लाइट बैठा हुआ था, और क्या करना क्या है, स्थिति बनानी है, स्थिति बना करके बैठना है। स्थिति बना के मैं आत्मा, जैसे हम आत्मा शरीर की मैं नहीं आत्मा पहले कहते थे, कहते मैं कौन सी आत्मा, मैं पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। वाह बाबा, आपने मेरा जीवन कैसे बदल दिया। फरिश्ता लाइट, लाइट में बैठे, जितना आप लाइट में बैठेंगे माइट बाबा से आपको अपने आप ही मिलेगी। ऐसे नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है योग में। हम कुछ नहीं करते, मैं आपको सच्चाई बताऊं, कुछ नहीं करते। थिंकिंग नहीं है, फीलिंग है, अनुभूति में बैठते हैं। लाइट बैठे, अच्छा लग रहा है बस। एक बार जान की दादी के पास गया था, 4 घंटे से ऐसे बैठी हुई थी, ऐसे 4 घंटे से, 4 आवर्स ऐसे ऐसे बैठी हुई। कहती अच्छा लग रहा है बस, बाबा को देख रही हूँ बस। क्यों हमारी स्टेज नहीं मान सकती, हम फ्री होकर नहीं बैठ सकते। अनुभूति योग करो, अनुभव वाला योग करो, तब आप देखेंगे कि आपकी स्थिति कितनी अच्छी हो जाएगी। ये करके देखो, प्रैक्टिकली करो कि अपने संकल्पों को शुद्ध और श्रेष्ठ बनाओ, और आप देखो सफलता तो मिली पड़ी है। सफलता तो हमारा जन्म से अधिकार है। पर अटेंशन से कि क्यों मुझे पता नहीं लग रहा मेरी आंखें बंद हो रही है, मुझे पता नहीं लग रहा है नींद आ रही है, क्यों मुझे अपने आप का ही पता नहीं क्या हो रहा है। मैं अपने आप को ही नहीं जान रहा और परिवर्तन कर रहा, तो फिर दुनिया को बदलने की तो बात ही दूसरी, फिर तो और बात है। फिर वो तो हम कहते भी है 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, तो 100 परिवर्तन का क्या मायना है? क्या मायना 100 परिवर्तन का? हम आंखें खोल के ऐसे बैठ नहीं सकते, आंखें खोल करके बाबा की तरफ देख के मुस्कुरा नहीं सकते। योग में हमारा फेस मुस्कुराने वाला नहीं बन सकता है, तो फिर और परिवर्तन क्या चीज़ है? फिर योग में बैठे डल होकर के बैठे, योग में बैठे जैसे कैसे आ सोए पड़े हैं, क्यों? तो गलत आदत करते रहेंगे, गलत आदत बन जाएगी। मैं सभी को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आपने आदत डाली है वो आपकी गलत आदत पक्की होती जाएगी। अगर आप आंखें बंद करके नींद करते हैं योग के अंदर, आप कभी बदल नहीं सकेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। कौन बदलेगा आपको? आपको पता नहीं लग रहा कि मुझे नींद आ रही है, दूसरा कौन बताएगा? कौन बताएगा आपको? हमारे टाइम वो था,
जब हम लोग 60 साल पहले ज्ञान में आए थे, हमारी दादियाँ जो थी, हमारी टीचर, वो नहीं नींद करने, आंखें बंद करने नहीं दे पाए। नो, सवाल ही पैदा नहीं होता। आजकल कौन पूछता है, कौन मेहनत करता है, किसके पास टाइम है, और कौन सुनता है? अब तो खुद 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 है। हम तो प्राइमरी स्कूल में आए थे, अब तो यूनिवर्सिटी है। कौन किसी को कुछ कहेगा? जो सो रहा है सोता रहे, बस। हम लोगों को नहीं सोने दिया। नो, इसलिए शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प की रचना करो, प्रैक्टिकली करो, और उसका रिजल्ट आप कल 1-2 दिन में देखो। यहाँ करके देखो, जो करो वो ठीक करो, गलत ना करो। कोई भी चीज गलत विधि से करोगे, वो आपकी विधि पक्की हो जाएगी। फिर कौन ठीक करेगा उसको? मैंने देखा जो आंखें बंद करके योग करते ना, उनको कोई बदल ही नहीं सकता, भगवान भी नहीं बदल सकता, उनको नहीं बदल सकता। उनका अभ्यास हो गया हुआ है आंखें बंद करने का, नहीं बदलते। जबकि बाबा कह रहा आंखें खोल के बैठो बच्चे, आंखें खोल के बैठो। अच्छे थॉट क्रिएट करो ना, आंखें खोलो भी, थॉट भी क्रिएट करो। जो आंखें बंद करेगा उसने थॉट क्रिएट क्या करनी है? वो तो नींद करेगा, रेस्ट करेगा। हम योग में थॉट क्रिएट करते हैं और उसका अनुभव करते हैं, शून्य नहीं हो जाते हैं। क्रिएट भी करते हैं, अनुभूति भी करते हैं। लाइट होके बैठते हैं, फील करते हैं, फीलिंग में बैठते हैं। हमें अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वी आर एंजॉइंग। ओके। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।